देखिए, समास के बाद समझ जाइए संधि, थोड़ा ध्यान से समझना। संधि थोड़ा सा लगेगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपको आसानी से समझ में आए। संधि मतलब क्या होता है? मिलन, गठजोड़ होना। तो मतलब क्या होता है? बस सेम यहां पर यही होता है संधि का मतलब भी भाषा में। उसीलिए पहले बार में लिखा गया है कि दो समवर्ती, बोला गया है कि दो समवर्ती वर्ण, वर्ण हम लोग पढ़ चुके हैं। कितना होता है वर्ण की संख्या? 52 है। सफाया हो गया। स्वर्ण वर्ण की संख्या 11, व्यंजन का 39, अयोग्य वह 2, टोटल मिला के 52 बनते हैं। भूल जाइएगा, परीक्षा में यही पहले क्वेश्चन रहेगा आपका। ठीक है, तो देखो इसमें पहले नंबर बात बोला गया, ध्यान से समझना। बोला गया कि दो समीपवर्ती वर्ण, माने दोनों नजदीक का जो वर्ण रहेगा के मेल से जो विकार, विकार का मतलब होता है चेंज, परिवर्तन होगा, वही आपका संधि कहलाएगा। ठीक है, संधि की परिभाषा क्या बोला गया? बोला गया कि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन या चेंज आएगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। जैसे देव प्लस आलय, तो देखो देव, व साउंड इसका फैक्टर करेगा। ठीक है, देव पर दोनों में, यहां पर व में कौन सा उच्चारण है? वाह, देखो आ रहा ना। तो देखो इसमें दोनों का जो साउंड होगा तो बना क्या? देवालय। तो ये आ इसके साथ बन गया क्या? आकार मात्रा लेकर आके आ गया। वा के साथ ये आकार मात्रा ले आया तो बन गया क्या आपका? देवालय। ठीक, उसके बाद जगतनाथ, देखो जगन्नाथ, तो नाम है जगतनाथ। जगत ता मतलब संयुक्त जो काम करेगा वो ना का आधा काम करता है। तो ये इसको जब जगन्नाथ को जब संधि विच्छेद कीजिएगा तब ये क्या बनेगा? जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ बनेगा। फिर उसके बाद मनोयोग को जब संधि विच्छेद कीजिएगा तो बनेगा मनः प्लस योग। तो ये तीन एग्जाम्पल संधि का दिए, क्योंकि संधि जो होता है तीन प्रकार का होता है। एक स्वर संधि होता है, एक व्यंजन संधि होता है, और एक विसर्ग संधि होता है। आगे बताएंगे। समझ में आई बात? तो छोटा में बहुत बड़ा बात पहले बता रहे हैं आपको। संधि तीन प्रकार का होता है। कितना प्रकार का? तीन प्रकार का। तो पहला एग्जाम्पल जो हमने दिया स्वर संधि का दिया, दूसरा एग्जाम्पल दिया हमने व्यंजन संधि का दिया, और तीसरा एग्जाम्पल जो हमने दिया विसर्ग संधि का दिया। यह डेफिनेशन है संधि के साथ। तो क्या बोला गया? संधि की परिभाषा, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि कितना तरह का? तीन। कौन कौन सा? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्टार्टिंग में ही एग्जाम्पल दे दिए तीनों, देखते जाइए केवल। संधि विच्छेद मतलब जो जुड़ा हुआ है उसको अलग करना, उसी को कहते हैं हम लोग संधि विच्छेद। तो देखिए, संधि के नियमों द्वारा मिले वर्ण, मतलब जो संधि के नियम के अनुसार दो वर्ण मिले हैं उसको फिर अलग कर दीजिए, वही आपका क्या कहलाएगा? संधि विच्छेद कहलाएगा। तो उसकी परिभाषाएं भी उसी प्रकार की है। संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था, मतलब जो जिस रूप में था उसी अवस्था में पहुंचा देना, क्या कहलाएगा आपका? संधि विच्छेद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संधि विच्छेद। जैसे परीक्षार्थी, ठीक है, तो इसको तोड़िएगा तो विच्छेद कीजिए किसे? परीक्षा प्लस अर्थी में आएगा। फिर इसको विच्छेद को मिला दीजिएगा परीक्षा प्लस अर्थी को, तो क्या बन जाएगा? परीक्षार्थी। फिर उसके बाद सज्जन, तो जब इसको जोड़ तोड़िएगा तो क्या बनेगा? सत प्लस जन, सज्जन। फिर उसके बाद अंतःकरण, अंतःकरण को जब विग्रह में तोड़ दीजिएगा, विच्छेद कीजिएगा संधि विच्छेद में, तो क्या बनेगा? अंतः प्लस करण। समझ आई बात? तो इसका मतलब संधि विच्छेद का मतलब समझ में आ गया। संधि क्या होता है समझ में आया। अब संधि के प्रकार के बारे में चलेंगे। इसमें बहुत खतरनाक ट्रिक्स देंगे, टेंशन नहीं लीजिए, खाली समझते जाइए पहले। देखिए संधि के भेद, संधि के भेद जो होता है वर्ण के आधार पर, किसके आधार पर? वर्ण के आधार पर कितने भाग में बांटा गया है? तीन भाग में। पहला क्या होता है आपका? स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। तो किसके आधार पर? वर्ण के आधार पर।
वर्ण के आधार पर संधि को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला आता है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। क्लियर? अब आइए मेन थीम। स्वर संधि, नाम से भी काम हुआ है। दो स्वर के मेल से जो आपका विकार उत्पन्न होगा, जो परिवर्तन आएगा, उसी को हम लोग कहेंगे कौन सा संधि? स्वर संधि। वही लिखा गया है, स्वरों के बाद स्वर, अर्थात 2 स्वरों के मेल से। कितने स्वरों के मेल से? 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा, उसे कौन सा संधि कहेंगे आप? स्वर संधि कहेंगे। जैसे सूर्य प्लस अस्त, तो स्वर समझते हैं ना? स्वर मतलब अ से लेकर के औ तक, आ से लेके औ तक, अनुस्वार और आपका कौन है? अयोग्य वह है। समझ में आ रहे ना? तो इसीलिए देखो, सूर्य उच्चारण हो रहा, आ हो रहा, तो देखो 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न हुआ, जो चेंज आया, उसी को हम लोग कौन सा संधि कहें? स्वर संधि। जैसे सूर्यास्त, अगर सूर्यास्त को बोलेगा संधि विच्छेद कीजिए, तो क्या बनेगा? सूर्य प्लस अस्त। लॉजिक समझ में आ रही है? उसके बाद महात्मा, महात्मा का जब संधि विच्छेद कीजिएगा तो क्या बनेगा? महा प्लस आत्मा। महा आ रहा, आ की मात्रा आ, दोनों स्वर हो रहा, तो 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा, उसे कौन सा संधि? स्वर संधि। लॉजिक समझ में आया? अब आइए इसका ट्रिक समझने के लिए। स्वर संधि, इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादा। स्वर संधि कितने तरह का होगा? 5 तरह का। पहला नाम आएगा दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि जो आएगा, इसकी पहचान क्या होगा? जिसमें आ, ई, उ की मात्रा आपको मिलेगा साउंड में। फिर उसका गुण संधि में क्या आएगा? आ, ए, ओ। वृद्धि संधि में ए और ओ। फिर यण संधि में य, र, ल, व। प नहीं होगा, व होगा। य, र, ल, व। समझ में आई बात? यर लवा की जो मात्रा होती है, उसी को तो य से यण संधि, य से यर लवा। वृद्धि मतलब क्या होता है? बड़ा। तो बड़ा में आपका स्वर में क्या होता है? 2 ही को मात्रा होता है, एक ए का मात्रा होता है और एक क्या होगा? डबल ओ का मात्रा होता है। फिर उसके बाद गुण संधि मतलब क्या? ए और ओ की मात्रा। दीर्घ संधि में मतलब क्या होता है? ओ आ, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ू ऊ। ठीक है? और आपका है एक आयादी संधि। तो स्वर संधि कितना प्रकार का होता है? 5। मोबाइल में दिख रही है। पढ़िए ना, पढ़ लीजिए, फिर कब पढ़ने का सौभाग्य मिले हमसे। चलिए चलिए, संधि जो होता है 5 तरह का होता है। कितने तरीके का? स्वर संधि 5 तरह का, जिसमें पहला नाम क्या है आपका? दीर्घ संधि। दूसरा कौन सा संधि? गुण संधि। तीसरा कौन सा है? वृद्धि संधि। चौथा कौन सा है? यण संधि। और 5वां आयादी संधि, जिसका में मिलेगा आय, आय, औ, आओ, ये सभी वर्ड मिलेगा आपको। समझ में आई बात? ये आपका स्वर संधि का भाग हुआ। अब प्रत्येक का हम लोग एक करके चर्चा करेंगे। पहला कौन सा संधि आपका? दीर्घ संधि। ट्रिक समझिएगा तो दिमाग में रहेगा, ना तो याद करते करते थक जाइएगा। देखिए, दीर्घ संधि बोला गया हर्षों और दीर्घ, जिसे बोला गया आ, ई, उ के पश्चात क्रमशः फिर हर्षों या दीर्घों आ, ई, उ स्वर आ जाए, तो दोनों को मिलकर के जो दीर्घ बनेगा वो क्या बनेगा? आ प्लस अ। क्या बनेगा? आ। ई प्लस ई क्या बनेगा? दुर्गई। फिर उसके बाद आ, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा ऊ वाला ना, तो ऊ प्लस ऊ, तो क्या बनेगा आपका? बड़ी ऊ बनेगा। समझ में आ रही बात? तो वही है दीर्घ संधि। तो वही बोला गया हर्षाओं और दीर्घों में आ, ई, उ के पश्चात भी आ, ई, उ आ जाएगा, तो बड़ी दीर्घाऊ बने क्या? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ी उ बनता है। आप बोलेंगे सर इसका पहचानने का ट्रिक्स देखिए, यही बताएं, बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा उ होना चाहिए। जैसे आ प्लस आ से क्या बना? आ। तो देखिए कैसे, धर्म प्लस अर्थ, देखो यहां आ है तो कुछ भी रहेगा तो कहां होगा? धर्मार्थ।
देखो इसमें तोड़े तो क्या बन गया, ये जो आ था इसके साथ आ गया तो बन गया क्या, ये धर्मार्थ। तो अ प्लस आ मिलकर क्या बनाएगा, आ बनाएगा मात्रा। हाँ बोलो बोलो क्वेश्चंस, नहीं डाउट होगा तो पूछना। हाँ हाँ, मतलब प्रधानता बड़ा वाला का ही मिलना है, मतलब कुछ भी कीजिए चेंज आम यही 3 रूप में आएगा। स्वर संधि का पहचान ही यही है, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ू, कुछ भी चेंज कीजिएगा वही रूप की प्रधानता रहेगी, यही 3 का। इसीलिए इसका नाम पड़ा है क्या, दीर्घ संधि। इसीलिए तो सब एग्जांपल आपको दिखा रहे, जैसे आ प्लस आ गया तो इसे प्रधानता किसका रहेगा, आ का ही रहेगा। ठीक है, तो जैसे देवालय आया तो इसमें क्या बनेंगे, इसको जब तोड़िएगा तो देवालय, देखिए वह का सदा का मात्रा लग गया। समझ में आ रही बात, इसका सब रूप आपको दिखा रहे हैं। देखिए पहले अगर आ भी आ जाए बाद में आएगा तो कौन सा चेंज होगा, आ में ही बनेगा। जैसे परीक्षा प्लस अर्थी, देखो आ का मात्रा पहले आ गया तो चाहे पहले आए चाहे बाद में आए तीन ही चीज का प्रधानता होगा, आ, बड़ी ई और बड़ू ऊ का। तो देखो परीक्षार्थी वही लिखाएगा, फिर उसके बाद दोनों अगर बड़ा बड़ा आ गया तो एक ही आ लिखाएगा उसमें। जैसे विद्या प्लस आलय तो क्या बनेगा, विद्यालय। तो एग्जामिनर अगर विद्यालय देगा तो विच्छेद कैसे करना है वो समझिए, ठीक है, नहीं तो यहां लिख देगा सर तोड़ने तो सिखाई भी नहीं किए थे, तो बगल में भी सिखाते जा रहे बोलते जा रहे हैं, लॉजिक आ रहा है ना। फिर उसी प्रकार देखो छोटी ई और छोटी ई मिलके क्या बना, बड़ी। देखो का हर्षिकार दिया हुआ है और यहां पर इंद्र ये हर्षिकार है, तो दोनों मिल जाएगा तो क्या बनेगा, कविंद्र। देखो दुर्गीकार लगा, हर्षिकार प्लस हर्षिकार दुर्गीकार फाइनल में जब आएगा संधि बनेगा तो, और जब संधि का विच्छेद कर दीजिएगा तो बनेगा का में हर्षिकार। जब इसको तोड़िएगा तो 2 भाग में टूटेगा, क्यों, दुर्गीकार जो टूटता है हर्षिकार हर्षिकार कर में टूटता है, तो जब इसको तोड़िएगा तो का में हर्षिकार, इंद्र यहां रह जाएगा। हाँ बोलो, ठीक, हाँ तो कविंद्र ही तो हुआ। बड़ी कैसे बना, बड़ी दुर्गे कैसे बनेगा, जब 2 ही मात्रा आएगी तबे बनेगा छोटी, तो उसका भी अलग लॉजिक है। आ गई क्लास, छुट्टी हो गया था, अच्छा आ जाओ बैठ, छुट्टी हो गया आप लोग का, आ जाओ बैठ, हिंदी पढ़ा रहे हैं, बैठ आइए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये देखो यहां तो जैसे था वो दुर्गीकार था, कविंद्र लिखा हुआ था, ठीक है, तो कविंद्र जब लिखा हुआ था तो ये टूटा कैसे, तो आपको संधि विच्छेद करने बोल दिया, बोला कविंद्र को तोड़िए, तो तोड़ेंगे कैसे, ये दुर्गीकार था, तो मतलब दुर्गीकार जब टूटेगा तो हर्षिकार हर्षिकार में टूटेगा, तो हर्षिकार मतलब क्या होगा, एक कवि बनेगा दूसरा इंद्र, क्योंकि कविंद्र का विग्रह तो इसी रूप में कीजिएगा। इसमें दिक्कत आता है कि हम हर्षिकार बैठाएंगे कि दुर्गीकार बैठाएंगे, तो आप 2 दुर्गीकार, जब दुर्गीकार को तोड़िएगा तो वो हर्षिकार हर्षिकार में टूटेगा। ठीक, पहला बात, वो जो आपका क्वेश्चन नीचे वाला देखिए वही लिखा हुआ, देखो गिरीश लिखा हुआ है यहां पर। अब इसका जब संधि विच्छेद करें तो देखो यहां पर क्या होगा, एक बड़ी मात्रा, देखो एक हर्षिकार की मात्रा चली, एक दुर्गीकार की मात्रा चली, तो जब ये एग्जामिनर जैसे ये गिरीश लिख दिया और उसको बोलेगा संधि विच्छेद तोड़िए, तो जब तोड़िएगा तो देखो यहां पर बड़ा होगा कि छोटा होगा, तो यहां पर रूल जो बताया गया, तो देखो एक बार हर्षिकार तो पहले लग गया है, एक तो हर्षिकार लग गया है, तो दूसरा क्या लगेगा आपका, एक तो हर्षिकार तो आप लगाइए दिए हैं, देखिए ग में हर्षिकार, तो दूसरा तो दुर्गीकार ही लगेगा, बड़ी लगेगा। लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, जैसे मान लीजिए जब हर्षिकार दुर्गीकार रहेगा तो दोनों आएगा, तो एक तो दिया हुआ तो केवल एक को चेंज करना है। जैसे यहां गिरीश लिख दिए तो गी में तो हर्षिकार लग गया, ये दिया है, तो अभी कौन सा आएगा, दुर्गीकार का मात्रा आएगा, तो देखो हाँ ये सब रूल बता रहे हैं कि किस तरह वो विच्छेद टूटता है। ठीक, इसका दीर्घ संधि जो होगा उसकी पहचान आपका बता दिए, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ू ऊ में यही 3 भाग में टूटेगा ये, और कोई चौथा में नहीं टूटेगा। लॉजिक समझ में आई बात, तो इसीलिए तो इसको पढ़ेगी 2-3 बार तो समझ में आएगा कि टूटता कैसे है। जैसे एग्जामिनर देगा विद्यालय, तो बोलेंगे सर विद्यालय कैसे देता, आ की मात्रा, तो विद्यालय कैसे बना होगा, 2 आ की मात्रा लगता है, तो 2 आ की मात्रा मतलब इसके साथ विद्या के साथ भी तोड़ना होगा, आ का मात्रा लगाना होगा,
माने दो बड़ा आएगा तब बनेगा विद्यालय। तो इसमें कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा और कुछ याद करना पड़ेगा रूल, इसलिए हम सब रूल का एक एक एग्जाम्पल लिख दिए। ठीक है, देखो एक छोटी पहले आ गया और बड़ी आ गया तो बनाएगा क्या, हर देखो तीन है ना, तो हर चार चार टाइप से टूटेगा। ये बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, चार चार करके टूटेगा, चारों का कॉम्बिनेशन चलेगा। तो देखो ई प्लस ई, देखो यहां पर एक दो तीन चार, चार भाग में टूटा, हर चार चार करके टूटेगा वो। तो देखो ई प्लस छोटी ई और बड़ी ई, तो कौन सा इसका वैल्यू प्राथमिकता दिया जाएगा, बड़ी का। जैसे देखो यहां गिरीश लिखा हुआ था, बोलते इसका संधि विच्छेद कीजिए, तो ये तो आपका एग्जामिनर तोड़ के दिया रहेगा, आपको तोड़ के मतलब लिखना नहीं है। तो अच्छा ठीक है, दूगो तो ये दो गो दिया हुआ, एक हर्षिकार तो मेरा है ये, तो मतलब दूसरा वाला जो भाग अलग होगा वो बड़ी दुर्गीकार से अलग होगा। ठीक है, उसी प्रकार देखो पहले में बड़ा लिख दिया ई, दूसरा में छोटा ही लिख दिया, तो क्या बनेगा, ये बड़ी बना। तो जैसे मान लेगा महेंद्र, महेंद्र दौड़ा, तो देखो दुर्गीकार तो लगा हुआ है, तो जब लगा हुआ तो मही अलग हो जाएगा, इंद्र अलग टूट जाएगा। ठीक, उसी प्रकार आपका क्या, दोनों बड़ी ई दे दिया, तो देखो रजनीश आपको दे दिया। अब बोला कि इसका संधि विच्छेद कीजिए, तो कैसे करेंगे, देखो यहां दुर्गीकार का मात्रा लग दिया है, तो जहां दुर्गीकार हुआ मतलब वहीं से तोड़ेंगे, दुर्गीकार तो ये टूटेगा। तो रजनी मतलब इसको अलग कर दो, रजनी को अलग कर दो। जहां पर हर्षिकार दुर्गीकार आ का, देखो दुर्गीकार गिरीश, तो जब पढ़ेंगे तो अच्छा गिरीश माने ईस, तो ईस में कैसा ईस, दुर्गीकार ईस। लॉजिक से तो इसको साउंडली पढ़ना पड़ेगा आपको। फिर जैसे बोल दिए छोटी और छोटू मिलकर क्या बनाया, ये रूल है कि दोनों मिलेगा तो बड़ा वाला बनेगा। तो आपका ई नहीं दिया रहेगा, ई है आपको तोड़ने का तरीका सिखा रहे हैं कि जब आप विच्छेद कीजिएगा तो कैसे तोड़ते हैं दोनों को। तो यहां पर देखो जैसे लिखा गुरु उपदेश, क्या लिखा, गुरु उपदेश, बोलेंगे संधि विच्छेद कीजिए, तो गुरु उपदेश को क्या करेंगे, गुरु प्लस उपदेश कहेंगे। अब उपदेश में ऊ का कौन मात्रा, बड़ा की छोटा, यह कंफ्यूजन, तो दोनों छोटा की मात्रा होगा। लॉजिक समझ में आ रही है ना। तो ये सिखा रहा कि दोनों को जब तोड़िएगा तो कहां पर हर्षिकार होगा, कहां पर दुर्गीकार होगा, ये इसका कॉन्सेप्ट चल रहा है। इसीलिए सारा रूल आपको लिख दिए सब में। देखिए छोटी यू और बड़ी यू जो भी आएगा टूटेगा किसमें, बड़ी हो। तो देखो यहां पर क्या हुआ, बड़ी में तोड़े हैं, तो बड़ी यू में, तो ये गलती लिख दी है, लघु आर्मी, तो लघु आर्मी इधर से होना चाहिए, तब ये टूटेगा, लघु प्लस आर्मी, आ की मात्रा है ना। अच्छा हाँ ठीक है, ये गलत हुआ, ये इसका मीनिंग नहीं है, ये दूसरा हो जाएगा, ऊ प्लस ये वाला ऊ प्लस आ का उच्चारण किए थे हम लोग, एक दो तीन, हाँ वही देख रहे हैं, छोटा छोटा ऊ की मात्रा, अब फिर यहां पर छोटा छोटा, ठीक है ऊ की मात्रा, तो ये जो होगा दुर्गीकार होना चाहिए, तब इस तरह होना चाहिए, गलत है, इस तरह होगा लघु आर्मी, तो तब यहां पर बड़ी दुर्गीकार का मात्रा में टूटेगा। ठीक है, फिर उसके बाद बड़ी ऊ छोटी ऊ बनाएगा क्या, आपका बनाएगा बड़ी ऊ, तो देखो बधु दुर्गुकार का मात्रा है, देखो यहीं से तोड़ना है, बधु प्लस उत्सव, तब बनेगा देखो बधु उत्सव, जहां पर मात्रा रहेगा वहीं से इसको ब्रेक करो। जैसे यहां पर क्या सरयुमति, सरयुरमति लिखा हुआ है, तो यहीं से तोड़ो टूटेगा, क्योंकि यहीं पर मात्रा आपका मिल रहा है। तो देखो सरयू प्लस, अब देखो ये कौन सा है, दुर्गीकार चल रहा है, यहां पर देखना, तो देखो यहां दुर्गीकार बड़ा वाला मात्रा नहीं। ठीक है, जहां पर आकर हर्षिकार रहेगा वहीं से इसको ब्रेक करो, तो अपने आप वो टूटेगा किस भाग में। ठीक, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इस रूल के साथ देखते जाना और बगल में प्रैक्टिस करते जाना। लेकिन आइडेंटिटी इसका ही है कि कैसे होता है ये संधि, अगर दिख दिया जाए तो ये संधि की पहचान कैसे करेंगे, उसमें क्या होना चाहिए, आ की मात्रा होना चाहिए, बड़ी की मात्रा होना चाहिए, और बड़ी ऊ की मात्रा होगा, तभी वो कौन सा संधि कहलाएगा, दीर्घ संधि। दीर्घ मतलब से बड़ा होता है, दीर्घ संधि कहलाएगा। आइए, उसके बाद होता है गुण, मतलब उसके अंदर में करेक्टर होना चाहिए। जाएगी जा, सोमवार से क्लास चलेगी।
ये आपका बता रहे हैं स्वर संधि का, साहब स्वर संधि का 5 भेद चलेंगे हम लोग। तो उसके बाद क्या है आपका गुण संधि। तो गुण संधि की पहचान क्या है, यदि आ और आ के बाद कौन कौन सा मात्रा मिल जाए, देखो यहाँ पे ई बड़ी या ऊ और री स्वर आए, तो दोनों को मिलने से क्या बनेगा, इसके साथ अगर ये सभी कभी आ जाए तो क्या बनेगा, ए ओ हो जाता है। र वाला ऋषि वाला र और अ होगा, सिंगल ए ओ बनेगा। ये मतलब इसका ट्रिक समझो, वही हम सिखा दे रहे हैं। नहीं बड़ी नहीं होगा इसमें, ये वाला यही 2 लाइन देखना जो लिखे हमें ब्लू से, मतलब स्वर गुण संधि है। कैसे पहचानेंगे, अगर जिस किसी शब्द में ये ए और ये वाला होकर मात्रा दिख जाएगा तो समझ जाना वो कौन सा संधि होगा, गुण संधि। देखो नरेंद्र ए का मात्रा है, तो ये देखो कौन सा संधि होगा आपका, गुण संधि। यहां देखना ब्लू वाला जो लिखे लाइन ए और ओ का मात्रा, ठीक है। उसी प्रकार महेश देखो ए का मात्रा है, महा प्लस ई, ये ट्रिक्स है, ठीक है। फिर उसका महोदय देखो है, तो ये दोनों मात्रा अगर दिख जाएगा तो कौन सा संधि कहलाएगा, गुण संधि। अब जान रहे ओवरडोज हो रहा है तो रूल मत पढ़ो, देखो वही सब लिखे हैं सब यहाँ, हाँ सब लिखेगा वो। लेकिन हम जब पढ़ा रहे तो हम तो पूरा बता दे रहे, दोनों बता दे रहे, शॉर्टकट भी बता दे रहे, लॉन्ग कट भी बता दे रहे। हाँ फिर संधि विग्रह भी करने देगा तो आपको तो सिखा रहे, संधि विग्रह संधि विच्छेद भी करने देगा। जैसे नरेश देगा तो ऐसे नर जोड़ इस, तो कैसे तोड़ेंगे, देखो ये की मात्रा है तो देखो इसीलिए तो लिख दिए। ये टूटता कैसे है, ये टूटेगा आ और बड़ी ई होगा तब बनेगा ए। ये रूल बता रहे, बगल में लिख दे रहे कि तोड़ के आप लिखिएगा कैसे, ठीक। और अगर पहचानने बोलेगा तो आपको तो ठीक सिखा दिए कि ए का मात्रा और ये वाला मात्रा होना चाहिए, तो गुण संधि हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद उसी तरह का लिखा गया आ और ई आएगा तो क्या बनेगा, ए। मतलब जो बोले 2 मात्रा उसी की प्रधानता रहेगी, चाहे कुछ भी आ जाएगा। तो जैसे राजेंद्र, राजा प्लस इंद्र में तोड़ा, देखो यहां पर ए का मात्रा है। फिर उसके बाद आ और बड़ी तो क्या बनेगा, ए ही बनेगा। जैसे महेश देखो ए का मात्रा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है। तो नीचे सारा रूल लिख दिए हैं कि जिससे आप पढ़िएगा तो आपको कब से समझ में आए कि राजेंद्र का अगर संधि विच्छेद हुआ तो कैसे हुआ, संधि विच्छेद हुआ तो कैसे हुआ। तो जहां है राजेंद्र, राजा प्लस इंद्र, थोड़ा सा पड़ेगा तो इंद्र, तो मात्रा यहां पर डिफिकल्टी ये आता है कि कौन मात्रा लिखे, ई का मात्रा लिखे कि ऊ का मात्रा, यही कंफ्यूजन होता है। तो इसीलिए यहां तोड़ने सिखाए, देखिए कैसे टूटेगा ये आरी में, देखिए ये वाला इंद्र टूटेगा, दुर्गई वाला इंद्र नहीं, सही हमारी बात। तो इसीलिए बगल में लिख दिया और इसका ट्रिक्स लिख दिया कि अगर तोड़ने पूछेगा तो इस ट्रिक पर तोड़िएगा, ठीक। लास्ट में देखो ऋषि वाला, देखो आ प्लस री का ऋषि वाला मात्रा हो जाएगा तो अर बनेगा। देखो देव ऋषि तो देवर्षि, देखो ऊपर में हलंत आया, इसको ध्यान से रखिएगा। देवर्षि को देखो कैसे टूटता है। तो अब आ प्लस आ, तो देखिए आ का मात्रा देव, आ का मात्रा इसमें छिटा हुआ है। अब बोलेंगे सर ऋषि काहे लिखे, क्योंकि आ और री बन के बना आर, ये जो ऊपर वाला हलन दिए सही, ठीक। तो ये टूटता कैसे, ये संधि है, ये संधि विच्छेद है, और ये विच्छेद कैसे टूटता है यहां रूल है, सही माई बात। तो ये आपको फीलिंग नहीं होगी सर खाली बता दिए कैसे हुआ क्या हुआ हमको पता नहीं, तो ये आपके चॉइस पर है। पढ़िएगा तो टूटेगा तो बढ़िया से तोड़ पाइएगा। और नॉट ओनली किसी भी एग्जाम, देखो हम शुरू से बोले टाइम लेंगे, जो भी पढ़ाएंगे ये नहीं कि अधूरा पढ़ाएंगे। ऐसा पढ़ लो कि रखना ना रखना आपकी चॉइस है, लेकिन फिर दोबारा बोलेंगे हमको संधि विच्छेद पढ़ना नहीं पड़ेगा, खाली देखते जाना इस चीज को एकदम कंप्लीट, कि जितना आपका नीड पड़ेगा किसी भी कॉम्पिटिशन में, या किसी भी हिंदी का स्टूडेंट भी पढ़तेगा तो काम कर जाएगा सब। ये नहीं कि इतना पढ़े फिर हम पढ़े संधि, फिर देखिए संधि, बार बार नहीं, एक बार सीख लो खत्म हमेशा के लिए। देखो आ प्लस री तो बनेगा आर बनाई भी, तो देखो महर्षि, तो देखो यहां महर्षि बना, तो देखो महा, आ की मात्रा साउंड देखो महा, ऋषि तो आ की मात्रा आ रहा उच्चारण, तो इसीलिए आकर लगा। देखो यहां आ का मात्रा नहीं था, यहां है। तो ये रूल है सबका कि कैसे आप तोड़ पाइएगा संधि को, समझ में आई बात। अगला देखिए, उसके बाद होता वृद्धि संधि। वृद्धि मतलब विकास,
तो कैसे होगा, आ या आ के बाद कौन दिख जाए, ए दिख जाए या बड़ी ए आए, तो दोनों के मेल से क्या बनेगा, बड़ी ए हो जाता है। और आ के पश्चात ओ और ओ आ जाए तो दोनों के मेल से ओ बनता है। तो इसका पहचान है ए और ओ। देखो जो हम मात्रा लिख रहे हैं, हाँ, ये दोनों किसी का ऊपर दिख जाए तो समझ जाइए वो वृद्धि संधि है। देखो हर जगह लिखेगा, देखिए एक, हाँ ये जो है तो यही तो लिख रहे ना एक की मात्रा। हाँ इसमें दो गो दिए, तो यहां एगो ए ऐसे होता है, ए ऐसे होता है ना, ये वाला आप बोल रहे हैं, हाँ नहीं बताइए, अन्य तो बोले दीजिए, मीनिंग का समझने का मतलब है, बोलिए। अच्छा ये वाला का में ए की मात्रा के, नहीं तो इसका जो पहचान है ना, ये आइडेंटिटी है, देखो हम दिखा रहे हैं, देखो डबल ए का मात्रा, मतलब इसका जो आइडेंटिटी है ये देखो पहचानो। देखो इसका पहचान जो है, इसका मतलब ये वाला कै वाला, ये वाला जो बोल रहे हैं ना, तो इसका आइडेंटिटी यही है, मतलब किसी का ऊपर में, किसी वर्ड का ऊपर में डबल ए का, ठीक। और एक ये वाला मात्रा जब दिख जाएगा, ये दो मात्रा जब दिख जाएगा तो समझ जाएगा वो कौन सा संधि होगा। कहा दिए, देखिए यहां देखो, तो अभी तो सुधारे दो, तो हम तो इसी को तो सुधार रहे हैं, तो इसीलिए क्या लिखे, देखो रोके, समझ में आई बात। तो इसकी आइडेंटिटी क्या है कि ये वाला मात्रा डबल वाला और ये सिंगल वाला दिख जाएगा तो ये कौन सा संधि कहलाएगा, वृद्धि। देखो यहां पर देखो बना, हो में डबल है तो क्या बना आपका महा प्लस औसत, तो क्या बना महाऔसत। तो इसको पहचान कैसे करेंगे, ये दो साइन देखिएगा, ये साइन देखना, केवल अपने आप पता चलेगा कौन संधि है, ठीक। अगर पूरा याद नहीं रख पाएंगे तो जो साइन लिख रहे हैं, साइन को रखना, अपने आप पता चल जाएगा किस संधि का काम करना, ठीक। वृद्धि संधि। अब इसका देखो रूल वही लिखा हुआ है, लो ये सब रूल नियम कानून है इसका। जैसे आ प्लस ए बनेगा तो क्या बनेगा, ए बनेगा, तो जैसे एक प्लस एक क्या बना, कम एक और है, ठीक। तो एक एक बना, फिर उसके बाद आ प्लस ए तो क्या बना, ए बना, तो क्या धन प्लस ईश्वर, धनेश्वर। तो देखो धनेश्वर में कौन सा मात्रा है, डबल ए का मात्रा है, ठीक है। उसके बाद क्या बना, आ प्लस ए तो क्या बना, ए, तो क्या बना सदैव। देखो ये साइन देखना, लॉजिक समझ में आ रही है। तो ये बना सदा प्लस एव, सदैव। फिर उसके बाद आ प्लस ए की मात्रा क्या बनी, ये ए, तो ये क्या बना महान प्लस ईश्वर, तो क्या बना महेश्वर। लॉजिक समझ में आ, देखो यहां मात्रा है। अब अ वाला मात्रा दिखा दे रहे, देखो आ प्लस ओ तो क्या बना आपका ओ, तो देखो महोज, तो देखो ओ का मात्रा है डबल। ट्रिक समझ में आ रही वृद्धि संधि का। फिर उसके बाद आ प्लस आ क्या बना ओ, तो देखो महोसद, तो देखो यहां पर भी है, ये महोज है, ये महोसद है। तो ये दो मात्रा अपना दिमाग में रखिएगा तो आपका काम कर जाएगा। दो तीन नहीं, अभी ये वृद्धि संधि का ये आइडेंटिटी है, ये वृद्धि संधि का आइडेंटिटी है, ये वाला मात्रा और दो। देखो ये दो मात्रा यहां देखो, अरे यहां पर ये दो मात्रा देखो है, देखो बस ये दो मात्रा को दिमाग में रखना है वृद्धि संधि का। एक दो को माने दोनों का ऊपर एक, दोनों दो को बैलून फुला देना। हाँ समझ में आए, बैलून दो तो ऊपर में मुंडी का ऊपर में झुला देना तो वो बन जाएगा कौन सा संधि, वृद्धि संधि, सीधा ट्रिक्स। हाँ
नहीं, यंड संधि देखो, यंड संधि का मतलब यार अलावा की मात्रा चलेगा। इसका ट्रिक समझना। बोला यदि ई, बड़ी ई, ऊ और री के बाद विभिन्न स्वर आए तो इसे ई, बड़ी ई या ऊ और ऊ में बदल देते हैं। इतना बड़ा लंबा याद नहीं रहे तो सीधा ट्रिक्स ये वाला मत भूलना कभी। या पर रा के पहले आधा अक्षर होगा, जिसके बीच में आधा अक्षर मिल जाए तो कौन सा संधि कहलाएगा? यंड संधि। ट्रिक्स देखो, पा भी आएगा। अच्छा हाँ, या व र, ठीक है, धन्यवाद। तो देखो देखो अत्यधिक, देखो है आधा, ये 3 वर्ड या व र कभी पहले देखो आधा है तो दिख जाएगा आधा अक्षर। देखो यहां लिखे हैं, लिखा होगा, देखो आधा अक्षर आएगा तो ये कौन सा आएगा? संधि बनेगा यंड संधि। ठीक, यहां देखो स्वागत, देखो वाह का पहले आधा अक्षर आया, देखो सु प्लस आगत क्या बना? स्वागत। ये कौन सा संधि बनेगा? यंड संधि बनेगा। अब यही सब रूल है यहां पर, उस शॉर्टकट रूल, ये पूरा डिटेल का रूल दोनों लिख दिए हैं। देखो ई प्लस आ क्या उच्चारण होगा? या का। तो बोलो देखो अत्यधिक, तो जब इसको तोड़ेंगे तो यहीं से टूटेगा, तो से टूटेगा, तो अति प्लस अधिक। ठीक, फिर उसके बाद इत्यादि, जहां आधा वहीं से तोड़ेंगे। इति प्लस आदि, जहां आधा तोड़ेगा वहीं से तोड़ दीजिए, आधा वाला से। ऊपर युक्त, तो यहीं से टूटेगा, ऊपर में रेप है तो क्या ले? ऊपरी प्लस उक्त। लॉजिक समझ में आ रही बात? फिर उसके बाद छोटी ई प्लस बड़ी यू, तो क्या बनेगा? यू बनेगा, बने हर्षुकार। तो न्यून, तो देखो न्यून। ठीक है, तो कैसे टूटा हो तो पढ़ना ही पड़ेगा। इसका कोई तो आपका ट्रिक्स पहचानने का बता दिए कि जब या व के बाद जो मिलेगा आधा तो वो समझ जाइए कौन सा संधि बनेगा? यंड संधि बनेगा। अब ये टूटता कैसे संधि विच्छेद, तो उसको तो रूल तो पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर तोड़ नहीं पाइएगा। इसीलिए कम उतना नहीं पढ़ पाइएगा तो सबका एक एक एग्जाम्पल लिखे। कम से मान लो सब में मैक्सिमम 10 गो होगा तो 5, 10 बचे कितना होगा? 50 तो। तो अभी तो टाइम ही है, अगर पढ़ जाएगा तो विच्छेद बोलेगा नहीं लेकिन दिमाग में लोड रह जाएगा, और शॉर्टकट भी बता दिए। अभी आपके पास प्रचुर टाइम बचा हुआ है। फिर उसके बाद क्या बोला गया? दुर्गाई और आ, मतलब क्या बना? या एकदम साउंडली बोलिए घर में, यही चीज में उच्चारण। देखो बड़ी की मात्रा है देवी का भीतर में और आ है, ये दोनों मिला तब बना क्या बना? देवागमन। फिर उसके बाद बड़ी ई और ए का मात्रा का बना तो क्या बना? ए, तो क्या बना? सखी प्लस ऐश्वर, सखेश्वर। सही में आई बात? फिर उसके बाद छोटी ऊ और आ बना तो उच्चारण क्या होगा उसका? वा का। तो देखो सु प्लस अक्ष तो बना क्या? स्वच्छ। जो जो आपका डिफिकल्ट था वही सब सारा वर्ड हम सिलेक्ट कर दिए हैं। समझ आई बात? हाँ हाँ, तो वही तो लग रहा। तो यहां जैसे मान लो कि इसको ये पहचान तो पढ़ लेंगे आधा वाला है, तो भी तो ट्रिक सिखाए, तो वहीं से तो टूटेगा। जहां आधा है वहीं तो तोड़ना है इसको। हाँ, तो ये टूटा कैसे? हाँ, तो वो साउंड निकालना पड़ेगा ना, साउंड कि ये साइलेंट करेंगे तो इसका बदले में क्या आएगा? वो आएगा। ठीक, देखिए ऊ प्लस आ क्या बन के आएगा? आ। तो देखो स्वागत, स्वागत को तोड़ेंगे तो कहेंगे सु प्लस आगत। तो देखो ऊ माने हर्षुकार, ऊ मतलब हर्षुकार, और आ तो देखो आ यहां पर आया तो बना स्वागत। फिर उसके बाद क्या लिखा? फिर लिखा अवंती। अवंती मतलब ना, जहां वहीं से टूटा तो ये जो ना बना क्या बना आपका? ऊ वाला बना। देखो अनु प्लस ई, तो क्या डेवलप किया? वह में हर्षी कर भी, तो यहां बना वही अवंती। ठीक, ये कौन सा एग्जाम्पल हम लोग का चल रहा है अभी? यंड संधि का पहचान आधा चल रहा है लिखा हुआ। फिर उसके बाद अन्वेषण, तो 9 के पास टूटेगा तो अन्वेषण, तो ऊ प्लस ए क्या उच्चारण होता है? वे का। तो ये बोला अनु, देखो 9 में हर्षुकार है और ए में है, तो इसका उच्चारण किस रूप में ये बन के आता है? वे बन के। देखो यहां वे लिखे। लॉजिक समझ में आ रहा है कैसे टूट रहा है?
फिर उसके बाद भुआदि, तो देखो भवादि, तो देखो यहां पर भ में दुर्गुकार, दुर्गुकार है, आखिर मात्रा है, ये दोनों कंबाइन होगा तो क्या लिखा जाएगा उसके बदले में? वाह। तो देखो यहां वाह लिखे हैं। लॉजिक समझ में आ रही है कैसे टूट रहा? फिर उसके बाद पित्रानुमति, तो इसको देखा, देखो पित्र प्लस अनुमति में तोड़े, तो देखो पी री का उच्चारण हो रहा है, देखो री, आ दोनों किसका बन के आएगा? रॉ बन के आएगा। तो देखो यहां पर लिखे पित्रानुमति। फिर उसके बाद री प्लस आ क्या उच्चारण करके आएगा? रा। तो देखो यहां पर मात्रीय प्लस आज्ञा, ई 3 में आ का उच्चारण मात्र आज्ञा, मात्राज्ञा आ रहा है इसमें उच्चारण। ठीक है, तो ये आपका संधि है, ये इसका संधि विच्छेद है, और इसको कैसे तोड़ना है ये लिखा हुआ है। तो तोड़ने का रूप है तो पढ़ना पड़ेगा, पहचान कैसे करना है बता दिए, हर संधि का आपको पहचान भी सिखा रहे हैं और कैसे तोड़ा जाता है वो भी सिखा रहे हैं आपको। ठीक है, संधि विच्छेद करे तो आप कैसे तोड़े वो भी बता दे रहे हैं। लास्ट देखिए आयादि संधि, आयादि आ उच्चारण हो ना हम लोग का, तो बोला यदि ए ओ स्वरों के मेल से दूसरे स्वर हो तो क्या ए का बदले में क्या आएगा? आय। ए बड़ी ए का बदले में आय, ओ का बदले में क्या आएगा? ओ। बड़े ओ का बदले में क्या होगा? आओ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए इसकी पहचान क्या है? ए ओ की मात्रा नहीं आती है, इसमें इन सभी का उच्चारण नहीं आएगा, ये सभी छोड़ करके बाकी आयादी संधि में यूज होता है। कैसे देखिए, और इसका ट्रिक्स क्या है? ये 3 ही अक्षर का बना रहेगा। आयादी संधि कितना अक्षर का? ट्रिक्स पकड़ने का देखो, नयन कितना अक्षर का है? फिर नायक, गायिका, पवन। लॉजिक समझ में आ रहा है ना? तो इसका ट्रिक्स आयादी संधि का 3 ही अक्षर, ज्यादा मिला हुआ आयादी संधि है ये नहीं, मैंने मोटा ट्रिक्स सिखा दे रहे पहचानने का। अब तोड़ने का, नयन, तो ने प्लस अन, तो ने में कौन सा उच्चारण है? ए की मात्रा हो रहा और अ की मात्रा हो रहा, तो दोनों मिलके क्या बना रहा? अ, तो नयन। फिर उसके बाद नायक, तो नायक को जब विच्छेद किए तो किसी में टूटा? ने प्लस अ, तो ने देखो बड़ी ए और अ, तो ये क्या उच्चारण करेगा? आय। तो नायक आ के उच्चारण हो रहा। फिर उसके बाद गायिका, तो गे देखो ए की मात्रा, फिर इसी का ई का, तो आ की मात्रा डेवलप करता है ये, तो क्या बना आपका? गायिका। उसी प्रकार ओ और औ का उच्चारण पावन, तो पा बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे लिख देता प्लस 1, ये भी लिखा रहेगा एग्जाम में, पा प्लस 1, ऐसे इसका विच्छेद नहीं होगा, पो प्लस अन में होता है पवन का विच्छेद। समझ में आया ना? तो ऐसे भी एग्जाम में लिख देगा हाँ प प्लस 1, हाँ यही तो होबे करेगा, मार दिया थोड़ा सा ट्रिक, हाँ यही मारवे करता है 90%। लेकिन सावधान रहिएगा, इस देखिए लिख दे रहे इसीलिए हम लिखे हुए हैं, पो प्लस अन होता है। फिर उसका ओ प्लस ई, पवित्र, पवित्र को तोड़िएगा विच्छेद में कैसे तोड़िएगा? पो प्लस इत्र। फिर गवीश को तोड़िएगा तो कैसे तोड़िएगा? गो प्लस इसमें। पावन को तोड़िएगा तो कैसे तोड़िएगा? पो डबल ओ का प्लस अन, और पवन तोड़ते तो यहाँ सिंगल वाला होता। ठीक है, नाविक को तोड़िएगा तो कैसे तोड़िएगा? 9 प्लस 1 में। अब घर में तोड़िए ना तोड़िए, कम से कम मेरा सामने तो तोड़ लीजिए। भावुक को तोड़िएगा तो देखो यहाँ आ की मात्रा है तो डबल ओ का बन रहेगा, भाव प्लस उक बनेगा, क्योंकि हर्षुकार है तो सु हर्षुकार चलेगा। ठीक, तो ये आपका संधि का टाइप हुआ। अगला टाइप जो होता है व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो व्यंजन संधि क्या होता है समझ लीजिए। देखिए व्यंजन संधि कहने का मतलब यह है कि बोला गया है व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होगा उसे कौन सा संधि कहेंगे? व्यंजन संधि। कहां से कहां तक? कहां से? क से स्टार्ट करेंगे कहां तक जाएगा? हाँ पूरा व्यंजन वाला। तो देखो क्या इसका जैसे वागिस, तो क्या होगा? वाक का स्वर संधि की व्यंजन संधि? व्यंजन है, स्वर की व्यंजन। ठीक, और बड़ी
स्वर। तो देखो यह व्यंजन ये चाहे या स्वर आए तो उसका उच्चार क्या बनेगा, वागिश। देखो क माने व्यंजन और स्वर मिलके कौन सा उच्चारण करता है, गी का, इसीलिए देखिए यहाँ गी यूज हुआ, वागिश। फिर उसके बाद सज्जन, तो देखो स्त, और यहां पर आपका ये कौन सा संधि है, ये सॉरी ये कौन सा वर्ण है, व्यंजन। जो कौन सा है, व्यंजन। तो दोनों व्यंजन बन के व्यंजन ही बना, तो क्या बना, सज्जन। तो वही बोला गया व्यंजन संधि का परिभाषा में कि व्यंजन के बाद स्वर आए या व्यंजन आए, आने से जो परिवर्तन आएगा उसी को हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। ये जरकाने के व्यंजन का व्यंजन है, स्वर भी आ सकता है, व्यंजन भी आ सकता है, स्वर व्यंजन दोनों आ सकता है। फिर उसके बाद उहार, तो क्या बना, उत प्लस हार। देखो तो आपका दोनों क्या है, आपका व्यंजन, ये भी व्यंजन, उच्चारण क्या करेगा ये ई का, स्वर का। अब अंत में विसर्ग, विसर्ग का पहचान तो जानते ही आप लोग, हाँ यही तो है आसान। देखो विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने से विसर्ग का विकार ही उत्पन्न होगा। जैसे नी प्लस आहार, तो कौन जगह निराहार, निराहार को तोड़िएगा, निह प्लस आहार, निह प्लस आहार। फिर उसके बाद दुरासा, दुह प्लस आशा, समाई बात। फिर तपोभूमि, तपह प्लस भूमि, तब बनेगा तपोह भूमि, ठीक है। तो इसी तपोभूमि के साथ आपका तपोवन का कार्रवाई समाप्त होता है। मतलब ग्रामर जितना हुआ आपने, वर्ण पढ़ा हमसे, संज्ञा पढ़ा, सर्वनाम पढ़ा, विशेषण पढ़ा, क्रिया पढ़ा, कारक पढ़ा, संधि पढ़ा, समास पढ़ा। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि नहीं समझ में आता है तो सारा वीडियो यूट्यूब पर देख ही दीजिए, ये भी चला जाएगा, और उसको प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन हम उसको दे देंगे, ठीक है। तो कार्रवाई समाप्त, धन्यवाद।